यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। समुपस्थित महामान्य समर्चनीय संतबिंदु भगवत चरणानुरागी भक्तमंडल, माताओं देवी, हमारे मन में बहुत आनंद आ रहा है, जिसको प्रकट करना तो असंभव है, परंतु इस यज्ञ के भीतर जैसे सब लोगों ने आहुति डाली, वैसे हमें भी आहुति डालनी है। जिसके पास जो धन होता है वो धन यज्ञ के भीतर अर्पण करता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, इस भूमि को चैतन्य करने के लिए स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने समय दिया, इस भूमि का भाग्य जगाया। फिर सर्वानंद जी महाराज ने उसी में योग दिया। मैं तो ये कहूँगा, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने एक कल्प वृक्ष लगाया और उस कल्प वृक्ष को सींचते सींचते सर्वानंद जी ने पल्लवित कर दिया, डालियां निकल आई। आप तो ये कहोगे कि एक छोटा सा मकान बना करके इतनी बड़ी बात क्या हुई। मकान तो आप लोग अपने बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? कुटुंब का भरण पोषण होना है। ये तो कल्प वृक्ष लगा दिए हैं, इसकी छाया के भीतर असंख्य प्राणी आएंगे और शीतल छाया में आनंद लेकर के अपने जीवन को सफल मानेंगे। इसलिए इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आज हमने देखा देवताओं की मूर्तियों का प्रतिष्ठा महोत्सव किए, भव्य सुंदर से सुंदर मूर्तियां आई, महापुरुष लोग भी पहुंच गए। अब इनको यदि बुलाओगे तो कठिन होगा, ये तो महात्मा है, महात्मा को पकड़ करके ले आते। अपने आप बुलाओ तो पता चले कितना क्या करना पड़ता है, कितना श्रम करना। बड़ी अच्छी बात है, मूर्ति की स्थापना में हमको थोड़ा सा रहस्य का ध्यान देना पड़ेगा। बुद्धि का स्वभाव है रूप गुण को आलम्बन के आकाश को पकड़ लेवे या वायु को पकड़ लेवे, नहीं पकड़ पाते। इसी प्रकार बुद्धि भी चिमटे के समान है, उसको पहले निर्गुण निराकार तत्व समझाने लग जाए तो बुद्धि जाती नहीं है, पकड़ नहीं पाती। इसलिए उस सच्चित स्वरूप के जो शास्त्र प्रतिपादित पुराणों के भीतर आए हैं विग्रह, उन विग्रहों की स्थापना की जाती। तो ये अपने मन से नहीं की जाती है, ये भी शास्त्र विधि से होती। आधिरूप्या च बिंबस्य पूजायाश्च विशेषतः साधकस्य च विश्वासात् देवः सान्निध्यं रक्षति। जरा सी बात ध्यान देनी पड़ेगी। अधिष्ठान चेतन परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। कोई स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां उसका अस्तित्व न हो। तो अधिष्ठान रूप से सर्वत्र होते हुए भी एक मूर्ति बनाई गई, तो उसमें साधक का विश्वास आया और पूजा याश्च विशेष साधक के विश्वास से और पूजा की विशेषता से
देवता का उसके भीतर सानिध्य होता है। यदि साधक के भीतर पूजा की कमी रह गई, साधक की भावना की कमी रह गई, तो अधिष्ठान रूप से विराजमान होता हुआ भी, मंत्रों के द्वारा आवाहित किया हुआ भी, वो देवता उसके मनोकामना के पूर्ण करने में सक्षम नहीं होता है। जितनी प्रगाढ़ भावना होती है, जितनी विशेष पूजा होती है, उतना ही विशेष देवता के विग्रह में तेज आता है और वो समय समय पर मूर्ति से सूचना मिलती है। ये तो उपासकों को, विशेष साधकों को अनुभूत विषय है, इसके भीतर हम नहीं जाते। लोग तो कहते हैं मूर्ति से क्या, मूर्ति से क्या। यदि देखा जाए तो संसार भर में सबको मूर्ति से ही मिला है और मूर्ति को छोड़ करके कोई नहीं। यहाँ तक देखा गया, जिन लोगों ने मूर्तियों को नहीं माना, उन लोगों ने भी लौट करके मूर्ति माना। खंडनकार ने एक जगह लिखा है, गले पादुका न्याय, ये महापुरुषों की बात है, विद्वानों की बात है, जरा सी आ गई बुद्धि। तो कोई वैष्णव संत था, पैदल जा रहा था, खड़ाऊ पहने हुए था। आगे रास्ता कुछ कीचड़ वाला हो गया, गीला होगा, वर्षा हो गई थी। जहां से चला था सूखी जगह थी, कड़ी जगह थी। अब वो खड़ाऊ से चल नहीं पाता, तो उसने सोचा अब हाथ तो खाली नहीं है, खड़ाऊ को संभालना है। खड़ाऊ उतार लिया और यज्ञोपवीत में, जनेऊ में, एक तरफ की खूंटी लपेट दी और दूसरी तरफ की खूंटी लपेट दी और गले में लटका लिया। तो ये इसको कहते हैं गले पादुका न्याय। गले के भीतर उसको पादुका लटकाना नहीं था, लेकिन फिर भी लटक गई। तो मैंने देखा है, जोधपुर की बात बताऊं, कहाँ की बात बताऊं, आश्रम है, आश्रम के बनाने वाली माई राम है, स्थापना करने वाली माई राम है, और उन्होंने फोटो खिंचवा करके रखा था। मैंने फोटो का दर्शन किया, शरीर पर कोई वस्तु, इतनी मस्त, लेकिन परंपरा क्या थी, कोई मूर्ति नहीं, कोई देवता नहीं। उसके बाद देखा, उसके शरीर पूरा होने के बाद जो उसकी शिष्या गद्दी पर आई, उसने बड़ा भव्य मंदिर बनाया और वही देवी की जो फोटो था, फोटो के आकार की बड़ी सुंदर, बड़ी सी भव्य मूर्ति स्थापना की। तो किसी अंश में हमारे दिमाग में यही आया, इन्होंने परंपरा चलाई थी मूर्ति नहीं मानना, तो मूर्ति और तो छूट गई, लेकिन कोई मूर्ति आ गई सामने। तो हम इसको किसी भी प्रकार से समर्थन करेंगे। अपने गुरु की मूर्ति होगी, महापुरुषों की मूर्ति होगी, अपने घर के भीतर अपने पूर्वजों को फोटो तो रखते हैं, वो भी तो मूर्ति। हमने तो यहाँ तक देखा है, कब्र के सामने अगरबत्ती जलाते हैं और वहाँ प्रसाद भी रखते हैं, माला भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं। तो वो मूर्ति हुई कि नहीं हुई? इतनी बात है कि हम उस मूर्ति का आदर ज्यादा करते हैं, चंदन देते हैं, अक्षत देते हैं, पंचगव्य से स्नान, पंचामृत से स्नान कराते हैं, दिव्य प्रसाद लगाते हैं। बाकी दूसरे लोग कम करते हैं। कोई समय था एक चिन्ह लटकाते थे कुछ लोग क्रॉस करके, वही चिन्ह अब दूसरे रूप में परिणित हो गया, मूर्ति बन गई। वहां मूर्ति को भी माला पहनाते हैं, मूर्ति को भी श्रृंगार करते हैं। तो ये तो सनातन धर्म का सिद्धांत हुआ, प्रतीक हुआ। वो प्रतीक हर किसी को घूम फिर करके मानना पड़ता है। इसलिए सज्जनों, मैं तो ये कहूंगा, शास्त्र कहता है, गो सर्वगतम क्षीरम स्रवते स्तनमुखाद यथा एवं सर्वेश्वरो देव प्रतिमादिसुरादि। सर्वेश्वर देवता सर्वत्र है। जैसे आपसी शीशा होता है, सूर्य के किरण चारों ओर फैले हुए हैं और आपसी शीशे के भीतर सूर्य के किरण को संग्रह करके किसी वस्तु पर डाले, चाहे कागज हो या कपड़ा हो, रुई हो, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो जैसे शीशा
के द्वारा सूर्य के किरण को संग्रह करके हमने अग्नि प्रकट कर ली, उसी प्रकार व्यापक परमात्मा की जो ज्योति है वो एक मूर्ति के भीतर हमने दर्शन कर। जो मूर्ति मानते हैं उनको जहां कहीं भी रजोगुण तमोगुण वातावरण मिलता है, बुद्धि उनकी बदल गई। ठीक है, रजोगुणी तमोगुणी हो, लेकिन जब मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि सत्वगुणी बन जाएगी। जो मूर्ति नहीं मानते हैं वो मंदिर में जाएंगे क्यों? और यदि कहीं देवता का दर्शन हो गया तो वो निंदा करते हैं, अरे तो पाषाण में, ये तो पत्थर, उल्टे उल्टे शब्दों का प्रयोग करेंगे, निंदा करेंगे। तो अब जो भगवान की मूर्ति मानेगा, भगवान का स्वरूप मानेगा, ऐसे जगह जाने पर स्वभाव से सात्विक हो जाए। कोई यदि गलत बोलता हो, झूठा बोलता हो, तो उसको कहने लगेंगे भाई यहाँ तो कम से कम शांत रहो, यहाँ तो कम से कम अन्याय न करो, यहाँ तो झूठ न बोलो। और जो मूर्ति नहीं मानते हैं उनके लिए सारी जगह बराबर हो। तो मैं तो यही कहूँगा, महापुरुषों ने महात्माओं की महिमा बताई, मूर्ति की महिमा बताई, और यदि जितनी भी महिमा कही जाए वो कम है। शास्त्रों के भीतर इन्हीं का तो महात्म खराब है। जहाँ जहाँ महापुरुष रहते हैं वहाँ उनके शरीर के परमाणु, उनके मन के परमाणु बिखरे होते हैं, उस जगह की महिमा दूसरी हो जाती है। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, आपको तो विश्वास होगा, एक सावयव होता है, दूसरा निरवयव होता है। सावयव पदार्थ के परमाणु बिखरते हैं, लेकिन निरवयव पदार्थ के परमाणु बिखरते नहीं। तो निरवयव तो आत्मा है, सावयव सभी चीज है। हमारा मन भी सावयव है, आपका मन भी सावयव है। तो हमारे मन के भी परमाणु बिखरते हैं, आपके मन के भी परमाणु बिखरते हैं। तो जिसके भीतर मनोबल ज्यादा होगा, जिसने अधिक तपस्या कर रखी होगी, भजन कर रखा होगा, उसके मन के परमाणु तेजस्वी होंगे, दूसरे के मन को प्रभावित करें। जिसके मन के परमाणु कमजोर होंगे प्रभावित हो जाएंगे। इसको आजमाना हो तो आजमाइए, आप अपने घर में ही आजमाइए। भजन करने की जगह चुन रखे हों चुने, नहीं चुन रखे हों चुन ले में, और वहां भजन करने के लिए बैठ जाएं। पास में रख ले में अचार का बर्तन और उसका ढक्कन खोल रखा है, तो देखे भजन करने बैठ गए हैं तो अचार के परमाणु से आपका भजन होगा कि कुछ और होगा? तो आजमाने की बात। तो जैसे वो अचार अपना परमाणु छोड़ छोड़ करके मन को प्रभावित कर रहा है, वैसे महापुरुष के शरीर का, मन का भी परमाणु छोड़ छोड़ करके उसको जगह को प्रभावित करता है। कागभूषण का जहां निवास था, जो जनों दूर तक माया का प्रवेश नहीं था, माया माने छल कपट, इसका प्रवेश नहीं, इसका माने उनके भजन का प्रताप, उनके भजन के परमाणु बिखरे हुए। इसीलिए तो कहा सबसे बड़ा भारी पर्व महात्मा की मूर्ति के सामने बैठने पर, सीधे सीधे बैठने पर गिनाया है, शिव पुराण की बात है। सबसे अच्छा उत्तम काल कौन है? तो बताया एकादशी है, पूर्णिमा है। उससे 10 गुना अधिक पुण्य काल बता दिया संक्रांति का। वर्ष में 12 संक्रांति होती, उसके भीतर भी 10 गुना अधिक। तो अपने जीवन में 100 करोड़ सूर्य ग्रहण तो लगना ही नहीं है, और ये अनायास महापुरुष के पास बैठने पर, महापुरुष की मूर्ति के सामने बैठने पर बड़ा जोरदार पुण्य मिल जाए। ये तो दुर्लभ से दुर्लभ अपना प्रसंग हो जाता है। महापुरुषों का संग, उनके सामने जाओ, उनकी कुटिया में जाओ, उनके पास बैठो, बातचीत हो गए चाहे न हो गए, अपने मन को टटोलो। देखो धुला हुआ कपड़े के समान मन हो जाएगा, जो भी राग दोष होगा सब दूर हो जाए। यहाँ तक देखा, शंका ले लेकर के आते बैठते हैं, कहते महाराज हमारे शंका का तो समाधान हो, बिना बताए समाधान हो गया। इसका माने मन के भीतर कुछ हो, संस्कार पहुंच गए। तो सज्जनों, ये तो आप लोगों का भाग्य है, और मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूँ। पूना में लगभग 26 वर्ष पहले आए थे, और उसके बाद अभी 4 वर्ष हुआ फिर आए थे, 1 वर्ष पहले भी आ गए थे।
क्योंकि यहाँ अमरावती जिला में नागेश्वर महादेव मंदिर है कुंडिनपुर के पास, उसके जीर्णोद्धार का जिम्मा हमारे सिर पर आ गया। 10 बरस से उनकी सेवा में लगे, तो हरिद्वार से हमको आना जाना पड़ता है। तो रामकृष्णानंद जी से हमारा विशेष प्रेम है, हरिद्वार में भी गए, मिले हैं। इनकी प्रेरणा से कुछ ज्यादा समय रुक जाता हूं, इसलिए हम ये समझते हैं हमारा भी सौभाग्य है कि वहां के लिए आते हैं और यहाँ के लिए आ गए। और स्वामी सर्बानंद जी का परिश्रम जो कल्प वृक्ष इन्होंने लगाया, इसकी शीतल छाया में हमको बैठने का अवसर मिला। उस भूमि के अंदर हम लोगों ने जन्म लिया है। हमारा जन्मसिद्ध हक है कि भगवान का नाम ले, इमामों के हृदय में सायों जाते ही रहते हैं। हमारा कर्म आकर क्या आगे आगे करके सारी जिंदगी चली जाती है, लेकिन भगवान का नाम लेना उसकी आगे नहीं होता। तो आगे लिखा है, क्या बोलते हैं कि सत्संगत नहीं, हमारे इस भारत भूमि में ऐसे खासे सुन पड़े हैं कि जो उनको ही आपके सामने कई दिनों तक खड़े रहते हैं, उसको भी हिलने नहीं देते। इनका इतना उनका सामर्थ्य ऐसे सुन है जो बोलते हैं सत्संगत दुर्लभ संसारा भरी खूब आरा। संतों की संगत क्यों होती है कि जो हम संसार करते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, उसके अनंत गुना कितने भी किए हों, कितने भी पाप किए हों, लेकिन संतों की संगत से वो जल के इसीलिए सत्संगत करना यानी जरूरी है। भगवत गीता की गीता, अगर हम संतों की संगत को आपको टाइम नहीं है तो गीता मिलती है बाजार में, किंचित थोड़ा सा देखो भगवत गीता, किंचित गीता, गंगा जो गंगा का जल है। गंगा ऐसा नहीं कि जो बैठी है उत्तर प्रदेश में वही गंगा है, ऐसा भी नहीं है। मैंने चला तो पेट्रोलियम में गंगा, गंगा पूर्व से ब्रह्मा गिरी है, ऐसा नहीं है कि जो गंगे का अतिरिक्त है वो थोड़ा, लेकिन उसमें भगवान का प्रति हमारा विश्वास दृढ़ हो, अधिष्ठान दृढ़ हो। यहाँ पर गुरु पर हम पहले बताया गया, गुरु जो होते हैं गुरुदेव के देव होते हैं। जिस इंसान की प्रति जो इंसान है उसने आखिर कौन है, हमारा गुरु को मैंने क्या किया, उसका जो साथ निकालेगा और उसी के अनुसार जो अगर चलेगा तो निश्चित है वो भगवान को प्राप्त करके ही रहेगा, भगवान के पास जाके ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि रात लगाओ या सब पी लो तब हम चाहते हैं कि कभी भगवान का नाम ले सकते हैं। क्या चीज है, क्या तो मतलब है कि जिन्होंने भी चाहे वो कोई अपनी श्रद्धा से, भक्ति से, पूरे दिल से भगवान का एक ही नाम लिया, इसका उद्धार होता है। एक टाइम की बात है, नारद विष्णु भगवान के पास गए तो भगवान गड़बड़ लौटते थे, पेट में दर्द होता बोलते। नारद को बोला किससे मिटेगा, तो भगवान से अमृत किया, तेल मिलाओ तो इससे बच लो तो मिट जाएगा। जाते जाते गया तो भगवान का नाम नहीं लिया, आके भी भगवान का नाम लिया। छोटे में बोलता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता हूँ। तो भगवान ने बोला कि जिसने उसको दे दिया मुझसे तुम्हारे पास नहीं था, अगर तुमने तुम्हारा ही काम हो जाता। तो ऐसा है कि जिसने भगवान के प्रति अपना सब कुछ समर्पण किया है, उसके लिए भगवान जगह जगह खड़ा है, भगवतों में खड़ा है। ये क्षण से खड़ा है। अगर हम हमारे जीव से देखते हैं तो बहुत प्रवचन सुनते हैं, करते हैं, प्रवचन सुना, बाहर गए तो उनका कोई मतलब नहीं है, क्या बोला और क्या नहीं, ये तो ख्याल में रखता है नहीं। क्षण के लिए होता है, जैसे सत्तर है, 70 पर कितने ही पानी डालो
उसकी उन्नत कभी नहीं जाएगा। सबसे उन्नत करते जरूर है, लेकिन उसका अगर नियम क्या है, उसने क्या बोला है, उसने किस तरह कहा है, वो कैसा है, अगर इसके भीतर हम नहीं उतरे, नहीं वो होता है हमारा फलाना होता है, ये संतों के पास पूछने का नहीं है। वहां जाओ, उनको दर्शन लो, उसका आशीर्वाद दो, वो कुछ देते हैं, वो अपने भक्ति से श्रवण करो, प्राशन करो, उसी से तुम्हारा सब मिट जाएगा। लेकिन सवाल करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। सवाल करने से ये क्या टिकटी लगाई है। संतों जी होते हैं वो दुनिया को सुनने के लिए नहीं बैठे, उनको उपकार करने के। संत सुखी विचरंति मही आम्र फल आम्र भोज्य तरु सम संत कृपाला परहित सहत विपित विशाला। संतों का ध्येय ये होता है कि दूसरे के ऊपर हमेशा उपकार करें। अपकार कर ही नहीं जानता, उसके ऊपर दुख देना, पब्लिक को दुख देना वो कभी ही नहीं जानता। तो उनके पास मांगोगे क्या? वो तो कुबेर से भी कुबेर है, जिनसे उसके दर्शन मात्र से वो आपको दे देते हैं। संतों का हृदय नवनीत समान है। संतों का हृदय कैसा होता है? नवनीत, घी के समान, मक्खन के समान होता है। देखते हैं कि ये दुखी है तो उसके दुख से वो दलित हो जाता है, उसको जो देने से पहले उसको दे देता है, बोलने से पहले ही दे देता है। और सवाल करके बैठोगे, बोले हट इसको क्या देना है, ऐसा होगा तो समय बढ़ेगा। हम कभी बोलता है जो भूल कुछ हो तो माफ करना। जयराम जी की लो भाई आपका। तो जाइए इनके पास। और स्वामी जी महाराज की जरा सावधान होकर के भाई। वो कहते हैं मनुआ तो कहीं और है, तन साधुन के संग वैसे कोरी रह गई अब न जड़ो रंग। वक्त होता है, वक्त की नजाकत होता है। एक सेकंड आदमी ऐसा दान हो जाता है ना तो खुद भी मर जाता है, ड्राइवर और बाकियों को भी मार देता है। और अगर एक सेकंड सावधान रहता है तो क्या होता है, खुद भी बच जाता है और बाकियों को भी मिटा लेता है। ये वो समय है कि पात्र चाहिए उसमें चीज रखने का है। प्रभु अपने मुख से कहो संतन मेरी देह, इनके जन्मन की मुझे प्यारी लागे है। रिद्ध सिद्ध मांगू नहीं, मांगू तुमसे ये, निस दिन दर्शन साजता कहे कबीर मोहे थे। यो आपके सामने प्रत्यक्ष, हमारे आपके सामने और पीठ के पीछे स्वामी जी का आशीर्वाद है। जब हम आए जगत में तो क्या हुआ, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले जग रोए और हम हंसे। आज वो बैठे महात्मा जी इस समय यहाँ संसार में तो गांव के समय और होते हैं, शहर का लाइफ जो है ना बड़ी बिजी है। बम्बई में तो बहुत फास्ट लाइफ है, यहाँ तो फिर शांति है। मगर 5-10 मिनट कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्यार कर लो काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। जिंदगी में संसार में फुर्सत नहीं, ना हम जीत सकते हैं, ना हमारे बड़ों ने जीता, ना उनके बड़ों ने जीता, ना आगे आने वाले जीतेंगे। मगर क्या होगा, ऐ मुसाफिर बांध बिस्तर कश कमर तैयार हो, है कला से पर खड़ी मत चूक भाग से पार हो। ऐ मुसाफिर, अभी हम आप मुसाफिर हैं, एक मिट्टी के खिलौने हैं। ये मैं आपको बताऊं, इस चीज का निर्णय शांति से बैठ करके आप करेंगे। ये सब हम आप भगवान के बनाए हुए एक मिट्टी के खिलौने। ये मिट्टी के खिलौनों से बीच से ही अगर हम ईश्वर का चिंतन और अच्छा काम कर गए तो भगवान की गोद में जाकर के बैठ जाएंगे। उसकी गोद, माँ बाप की गोद अच्छे बच्चे के लिए सदा खाली रहती है और रही है और रहेगी। अगर कहीं हम नालायकी से आकर के मिट्टी के द्वारा, ये मिट्टी है तो इस मिट्टी को हमने ये महात्मा का दर्शन, मैंने आपको बता दिया, कला को रोक देती है, ब्रह्मण मार्ग को रोक देती है। दुआ जमीनों की पीछे महापुरुष बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से ही ये रंग अपना दिखा रहे हैं। जीते जी उन्होंने ये रंग नहीं दिखाया, उजाड़ दिखाई। आओ जाओ खाओ, अच्छा जी आपकी बस का टाइम, आपका टाइम हो गया, आपको टाइम नहीं। जिंदगी में टाइम नहीं मिलता है। कुछ समय ये महफिल भगवान स्वामी जी की मेहरबानी से लगी। किधर पंजाब से महात्मा, किधर से महात्मा 5-6 इकट्ठे हो गए। अभी कुछ देर के बाद एक वृक्ष डाली घनी पंछी बैठे आए और तो पाटी पीली भाई
अभी क्या 10 मिनट घंटा आधा घंटा भोजन तैयार करना नहीं, तैयार। महात्मा का सत्संग, भगवान महात्मा को भोग लग गया, महात्मा को भोग लगा करके वो प्रसाद रूखा मिलता, वो तैयार एकदम मिलेगा, उसके बाद अपना अपना रास्ता ना मिलेगा। तो इसलिए आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें ज्यादा है जहाँ ये शरीर है, मिट्टी के पुतले देखो, कोई ऐसा कारीगर इस मकान को बनाने वाला ये साबित करता है कि ये मकान साबित करता है इसको कोई बनाने वाला है। ये मूर्तें जितनी बनाई हुई है कोई एक दूसरे से मूर्त मिलती नहीं, ये इससे साबित होता है कि कारीगर ऐसा है। उसकी जांच करना हमारे स्वामी जी बोला करते थे कभी कभी, अरे मूर्ख पात्रों को मत देख, जो ये संसार के बनाए हुए पात्रों को देखता है तो मूर्ख है, जो बनाने वाले को देखता है वो कारीगर है। मुसाफिर पांच बिस्तर कस कमर तैयार हो, है कला सिर पर खड़ी मत चूक भक्ति। भगवान के अनुग्रह से हमें आज सत्संग में उपस्थित होने का अवसर मिला है। महापुरुषों के दर्शन करने से, महापुरुषों के प्रार्थना करने से प्राणी को सन्मान की प्राप्ति है। महापुरुषों के लिए शास्त्रों में लिखा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जते। अपार संवित सुख सागरे में लीनम परे ब्रह्मण यस्य है, वो वंश पवित्र हो जाता है। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह दूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों व्यर्थ गवावे। जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जते। महापुरुष की धरती भी पुण्यवती हो जाती है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। इन महापुरुषों के पास जाके, जैसा कल भी हमने चर्चा की थी, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षं विदे ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानी जिन्होंने संप्रदाय पूर्वक शास्त्र का अध्ययन किया है, सर्वेषां वेदांत वाक्यानां अद्वैत ब्रह्मण्येव तात्पर्यम्। श्रवण के अनंतर मनन और निध्यासन के द्वारा जिन्होंने अपरोक्षानुभूति की है उन्हें तत्वदर्शी कहते हैं। उपनिषद में भी आया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरु ब्रज, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। भगवत गीता में भी यही कहा, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, उनके पास जा करके तद विधि उस तत्व को जानो। महापुरुषों की बताई हुई कौन सी बात किस क्षण तुम्हारे हृदय में घर कर जाएगी और किस अवसर पे काम आएगी, इसे आप भी नहीं जानते। एक बार विश्वविद्यालय में अध्ययन काल के समय की बात है, हम लोग उस समय विद्यार्थी थे, फिलोसफी डिपार्टमेंट में खंडन के ऊपर कुछ कार्य कर रहे थे। तो हम लोग सेमिनार रखा करते थे, सप्ताह में 4 दिन पढ़ाई करते थे और 2 दिन सेमिनार रखते थे कि एक दिन अपने विद्यार्थी लोग कोई पक्ष प्रस्तुत करते थे और एक दिन किसी प्रोफेसर को या बाहर किसी विद्वान को ला करके उनकी बात समझ करते थे। तो उसी में एक विद्वान आए और उनका नाम लेना हम उचित नहीं समझेंगे, इतना ही पर्याप्त है, थोड़ा आर्य समाजी मत के थे। उन्होंने आके कहा
पक्ष इन भगवान की पूजा करने लग गए हैं और तभी से इनकी गिरावट आनी शुरू हो गई है। भारतवर्ष पहले सोने की चिड़िया था, देश विदेशों में इसका सम्मान था। उस समय यहाँ ईश्वर की मान्यता नहीं थी। विद्वान थे, निष्ठात्मय, उनकी परिणाम को ज्ञात था कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो कथन मात्र, तो कहने मात्र से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो जाती है, लक्षण और प्रमाण भी देने पड़ते। तो उन्होंने एक एक लक्षण बताना शुरू किया कि देखो भाई, ये दर्शन के द्वारा ही शास्त्रों का तात्पर्य अवगत होता है। हमारे पहले के जितने भी दर्शन हैं उसमें कहीं भी ईश्वर की मान्यता नहीं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सांख्य दर्शन है, इसमें ईश्वर सिद्ध है, साफ साफ लिखा हुआ है, ईश्वर कुछ है नहीं, ईश्वर असिद्ध है। हम इनका पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर दूसरा लगाना शुरू कर देना कि महाराज ईश्वर सिद्ध है कहकर के ईश्वर है ऐसा कह रहे हैं, ये पक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तो उन्होंने कहा ईश्वर सिद्ध है, ऐसा सांख्य की मान्यता है। योग में भी ईश्वर की कोई खास मान्यता नहीं है। वहां कहते थे सेकेंडरी मान लिया, ईश्वर परिधानाद्वा, ईश्वर के परिधान से ही अगर चाहो तो तुमको समाधि लग सकती है, वरना उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस अष्टांग योग करो, यदि हम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान करोगे तो अपने आप समाधि तुमको लग जाएगी। न्याय दर्शन में भी प्राचीन न्याय की बात है, 90 न्याय की बात नहीं, ये तो 90 न्याय तो 10वीं 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। उसमें भी दर्शन में भी मान्यता नहीं है, जैन दर्शन में भी ईश्वर की मान्यता नहीं। पर धीरे धीरे करके जितने दर्शन थे, वेदांत दर्शन में भी ईश्वर को और माया से ही तो कहा गया है। माया उपहित चेतन हो गया, ईश्वर हो गया, अविद्या उपहित हो गया, जीव हो गया। तो भी ईश्वर मतलब कहीं इस प्रकार से देवताओं की मान्यता वेद में नहीं है, लेकिन ईश्वर की मान्यता वेद में भी नहीं है। कहीं इंद्र की पूजा है और कहीं अग्नि की पूजा है, सबके सब इस प्रकार से प्रमाण है। ये पूरे सेमिनार हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रमाण दे रहे सामने, कदर करो, उनके सामने देख करो। पक्ष रखा महाराज आप उपनिषदों की एक क्या हमारे संप्रदाय में तो उपनिषद की एक नहीं है, ये तो ईश्वर ने भी वेद को उत्पन्न किया है। ये वेद शाश्वत है, वेद नाम ज्ञान का है और ज्ञान शाश्वत है। उसका कभी आदि भी नहीं, कभी मध्य भी नहीं, कभी अंत नहीं। लेकिन हमने कहा आप लोगों की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन तो जन्म आया ना, तो आपके पक्ष में ही बताइए कि उपनिषद का देश क्या है। उपनिषद में आया कि देवता और असुरों का श्रद्धा हो गया, तब देवता भी देवता विजयी होकर के आगे राज्यसभा में बैठे, इंद्र बैठा हुआ है और सभी अपने अपनी तीर मार रहे हैं। संकल्प है, इसलिए मैं इनके अहंकार को दूर करूं। तो आख्यायिका में ये आता है, वायु को भेजा गया। आप कौन है? शिष्टाचार ये कि आप अपना परिचय दीजिए। मैं वायु। वायु को आश्चर्य लगा, ये ऐसा मूर्ख मेरे को नहीं पहचानता है। बोले कहा मैं वायु हूं। आपकी विशेषता क्या है? मेरी विशेषता ये कि मैं पर्वतों को भी उड़ा के देख सकता हूं। अच्छा, आपके एक तरफ में एक तृण धरो, एक तृण रख दिया उसके सामने, इस तृण को उड़ा करके दिखाओ। वायु देवता को लगा ऐसा मूर्ख है, मैंने अभी इसको बताया कि मैं पर्वतों को उड़ा सकता हूं और ये मेरे सामने एक तृण रखता है। अच्छा, मैं इस तृण को भी उड़ाऊंगा और एक दो बार इसको भी कलाबाजी खिला दूंगा, इसको होश आ जाएगा। पवन ने एक छोका लगाया और सोचा कि कहीं देता होती चला गया 100 योजन पे। वो देखा तिरका वैसे ही रखा हुआ है। आश्चर्य हुआ और जोर लगा के उड़ाने की कोशिश की।
इनकार नहीं हुआ। पूरे के पूरे 49 पवन है, मरुत है, सबके सब जोर लगा दिए, तिनके ने करवट तक नहीं बदली। कभी आपने हारे हुए जुआरी का मुंह देखा है कि नहीं देखा? हमने देखा है। जीत गया था उसकी चाल दूसरी होती है, और जब हार गया था तो पैर नहीं हुए, चप्पल घसीटती हुई चलती। पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप परिचय लेने के लिए आए कि नहीं आए, ऐसे तू झुका करके आके बैठ गए, किसी ने पूछा नहीं। अग्नि का नंबर आया, चलो भाई तुम परिचय लेके आओ। अग्नि गए, तेजस्वी पकड़ खड़े हो गए, कहिए आपका परिचय। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं अग्नि हूं। आपकी विशेषता? नाम नहीं सुना मैंने आपने हमारा। अरे देवता भी मेरे द्वारा ही भोजन करते हैं, मेरा नाम भूतवा है। आपकी विशेषता क्या है? अभी भी समझे, संसार की हर वस्तु को मैं जला के खा कर सकता हूं। परिचय दो, ये एक दृढ़ है, तस्मै क्रम दो, एक निवट दिया, लो जलाओ। किसी गामा पहलवान के सामने की मिर्ची तकाकर इसको हरा दो तो गामा अपना अपमान महसूस करेगा। अग्नि को अपमान महसूस हुआ, इसको जलाना है, परिचय तो देना, इसको जरा जला के खाइए, हम मान जाएंगे। अग्नि ने पूरा जोर लगाया, तिनका रंग तक नहीं बदला। अग्नि का सारा तेज जैसे निस्तेज हो गया, जाकर के ऐसे बैठे। अंत में इंद्र से कहा गया आप चलो। इंद्र वहां गए, उनके सामने वृक्ष अप्रस्तुत हो गया, चला गया, गायब हो गया। इंद्र को लगा चलो देखो, इनको तो कम से कम दर्शन तो दिए, बात तो की, और मुझे किसी खेत की मूली भी नहीं समझा, मेरे को दर्शन तक नहीं दिए। जब अहंकार दूर हो गया, वहीं पर बैठ के इंद्र ने तपस्या की। तब वहां अब शब्द आया है, हरिमवती उमा वहां प्रकट हुई। उमा मतलब क्या है? उमा आ, उमा। उसी को थोड़ा सा इधर चेंज कर दो, आ उ मा, क्या हो गया? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म विद्या यही है। उमा ब्रह्म विद्या है, ओंकार ब्रह्म विद्या है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। सत्यवाचिका प्रणवा, प्रणव उस परम तत्व का वाचक है। ब्रह्म विद्या के अनुग्रह से ही परम तत्व का साक्षात्कार होता है। हम लोग शक्ति की उपासना क्यों करते हैं? रामकृष्ण परमहंस देव जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी, वो कहा करते थे, अरे माया ने आवरण किया है, माया से ही प्रार्थना करो, वो जब आवरण भंग करेगी तो तुम्हें परम तत्व का साक्षात्कार होगा। भगवती की कृपा के बिना, इस साधना के बिना परम तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। प्रसंगांतर हो, उन्होंने जब प्रकट किया तब उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, तब इंद्र को ज्ञान हुआ। तब वहां पर कहा, जिसके द्वारा पवन हिलता चलता है, अग्नि जिसकी सामर्थ्य से जलाती है, इंद्र तुम जिसके सामने राजा हो, वही वो परम तत्व है, वही तुम्हारे सामने आया। मैंने उनको शर्मा जी से थे, अब शास्त्री थे, मैंने कहा बताओ महाराज, यहाँ इन सब देवताओं का जो परम देवता है, परम शक्ति है, परम तत्व है, उसका निरूपण यहाँ उपनिषद में आया है कि नहीं आया? डॉक्टर देवराज वहां पर डायरेक्टर थे सेंटर ऑफ एडवांस फिजियोलॉजी के, हाँ वहां है, देखा नहीं? उन्होंने इसके पहले ये कहा था, मेरी पुस्तकें विदेश में बहुत बिकती है, यहाँ लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो मैंने खड़े होकर कहा, तो यहाँ पर यही बात है कि इतनी सामान्य सी बात यहाँ एक एक बच्चा का भी जानता है, इसलिए आपकी बातों को यहाँ सम्मान नहीं करता है, विदेश बेचारे जानते नहीं है। आप जो को वही ठीक है, मेरे से पा देते जैसे डूबी डुबाए थे। महाराज सदगुरुओं की कृपा से, संतों के अनुग्रह से कहा से कहा के सामने आख्यायिका पड़ी सिवों के बिना। कहने का आशय क्या है? तो बातें हैं कि एक तो संपदोगी तुमने किसी प्रकार का भी सामर्थ्य दिखाई पड़ता है कि उस परमात्मा के अनुग्रह से। अगर यहाँ से बिजली बंद हो जाए तो ये जो बल्ब जल रहा है क्या जलेगा? ये जो साउंड आ रहा है, साउंड एनर्जी जाके मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल करके अपना साउंड एनर्जी में बदल जाती हो सकती है।
अगर वो जनरेटर बंद हो जाए तो सारे के सारे उपकरण वैसे ही व्यर्थ पड़े रह जाएंगे। ये सारा का सारा जो नाटक है उसकी सामर्थ्य से ही चल रहा है। अगर उसकी सामर्थ्य का हम अनुभव नहीं करते हैं तो ये हमारी कमी है। अभी इस बार से जो विषय आया है उसमें बड़ा अच्छा एक लेख आया है, देयर इज नो गॉड। एक पादरी ने लिखा है, अब मेरे पास समय नहीं है रिलीज हो रहा है, लेकिन एक बार अंग्रेजी आती है और पढ़े, बहुत ही बढ़िया लेख लिखा हुआ है। देयर इज नो गॉड कहके और अंत में से किया है कि वास्तविक तरफ ईश्वर ही है, उसके दर्शन करने का अभ्यास करें। ये स्थल के ऊपर ये मूर्तियां क्यों बनाई गई है, ये प्रसन्न करके और फिर अपनी वाणी को विराम दें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन बुद्धिता मार्गः कशुषिधम्। ईशावास्यम इदं सर्वम, इदं नाम कहीं कोई विशेषण नहीं दिया है पूर्व, इसके मतलब जो भी अपने से अतिरिक्त है ये सबका सब निर्माण निर्देश हो जाएगा। जगत्याम की जगती तंत्र जो भी तुमको अपने से अतिरिक्त दिखाई पड़ रहा है ये सबके सबको ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा इसको ढक दो। ईश्वर के द्वारा ढक दो मतलब क्या, सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करो। जैसे अंगूठी में तो इनकी आकृति कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में सबका सब परमात्मा के द्वारा ही है। अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व ये सबका सब सामान्य रूप से सभी वस्तुओं में नाम रूप ये तो सबके सब आरोपित है और इन नाम रूप के द्वारा जगत वैचित्र दृष्ट हो रहा है। अगर अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व अंश को निकाल दो, सुवर्ण अंश को निकाल दो, जैसे आभूषण कुछ नहीं रह जाते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मा अंश को निकाल देने से संसार में जगत वैचित्र नष्ट हो जाता है। लेकिन ये दृष्टि कैसे बने, इसी के लिए महापुरुष कुछ इशारा करते। ईश्वर कालातीत है, उनके विशेष होने का तात्पर्य क्या है, ईश्वर कालातीत है, ईश्वर वस्तुअतीत है, ईश्वर देशातीत है। लेकिन इसके लिए किसी काल में दर्शन करने का अभ्यास करो। सायंकाल, प्रातः काल जब पूर्व स्वर चलते हैं उस समय यदि प्राणी ध्यान करने की चेष्टा करे, भजन करने की चेष्टा करे तो चित्त सुविधा पूर्वक एकाग्र होता है। इसीलिए अपने यहाँ शास्त्र में संध्या उपासी ऐसा करके आदेश दिया गया है। हर त्रैवर्णी को संध्या उपासना करनी ही चाहिए। एकादशी है, पूर्णिमा है, पवित्र तिथियां हैं, इनमें भगवान की विशेष रहेगा, परमात्मा मुख्य हो जाएगा। प्रातः काल भाई मेरा भगवत पूजा का समय है और समय ग्रहण हो गया, भगवत पूजा मुख्य हो गई। तो इसी प्रकार जैसे देश काल में हमने परमात्मा के दर्शन करने शुरू कर दिए, इसी प्रकार देश विशेष में काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, मथुरा जाएंगे, रमण देवी जाएंगे, दर्शन आश्रम में जाएंगे। क्या तात्पर्य, परमात्मा सर्वत्र है लेकिन किसी देश विशेष में जहाँ उसकी महिमा विशेष रूप से स्पष्ट हो रही है, परिलक्षित हो रही है, वहां दर्शन करने का अभ्यास करो। तुम्हें सर्वदेश में करने का अभ्यास करो। ये अश्वत्थ का वृक्ष है, इसमें वासुदेव विराजते हैं, नरवरेश्वर है, साक्षात शंकर है, शालिग्राम में भगवान विष्णु है, देव विग्रह है, भगवती का विग्रह है। इस प्रकार से वस्तु विशेष में तुम उपासना करने की चेष्टा करोगे, परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि तुम सभी वस्तुओं में परमात्मा के दर्शन करोगे। ये अभ्यास करो, देश विशेष में पहले दर्शन करो, वस्तु विशेष। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
ओ रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे बोलो रामा रामा हरे हरे बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ राधे राधे प्रिया प्रिया जय जय राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो रामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे
अच्छा महात्मा जी त्रुटियाँ बहुत रह जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बड़े हैं, आप ही बताओ। कभी महात्मा भगवान का रूप है, पंडित जी भगवान का रूप है, वो गलतियों को सर्वानंद है। देखो बड़ा आनंद हो गया। अभी कहाँ से जल्दी है, मैंने बड़ा कोई बात नहीं, जरा यही हाथ ला करके रखते हैं।
नीचे से आदमी को बुलाओ, बोलो आओ ऊपर, हमें शुरू हो गए। पूरी दूंगा पूरी
एक मिनट डालने